नमस्कार, मैं रुचि भाग्य जी एस्ट्रो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य पंकज जी, जो हमें श्राद्धों के बारे में जानकारी देंगे। तो मिलवाती हूँ पंकज जी से। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? आनंद में। आज आप हमारे दर्शकों को श्राद्ध के बारे में क्या बताएंगे जी। और पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा आपसे कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं? देखिए रुचि जी, श्राद्ध जो होते हैं वह 12 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम श्राद्ध का जो वर्णन आया हुआ है उस श्राद्ध को कहते हैं नित्य श्राद्ध। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। तो जो श्राद्ध है, श्राद्धों का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से, शुभ तरीके से दिया गया कि आपके मन के अंदर भाव उत्पन्न हो और आप अपने पितरों के निमित्त कुछ दान देना चाहते हैं, तो आपके मन में जब संकल्प आए अपने हाथ में जल लीजिए और संकल्प करके आप वह प्रदान कर देते हैं। पंकज जी, आपने बोला कि ये श्राद्ध प्रतिदिन करना चाहिए, तो मेरे को समझ नहीं आया, मतलब किस दिन करना चाहिए? जैसे कि अभी आप श्राद्ध भी आ रहे हैं, आप उसी टाइम पीरियड में बोलना चाह रहे हैं? प्लीज अभी जी नहीं, नित्य श्राद्ध का अर्थ ये होता है कि ये श्राद्ध आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। जब आपके अंदर भावना उत्पन्न हो कि मैं पितरों के निमित्त कुछ देना चाहता हूँ, तो उस समय अपने हाथ में सिर्फ जल लेके संकल्प, और संकल्प के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, मन का भाव बहुत है। तो अगर मन के भाव के अनुसार अगर आप कह देते हैं कि मैं अपने पितरों के निमित्त यह प्रदान करता हूँ, तो वही एक तरह का नित्य श्राद्ध कहा गया है कि किसी भी समय श्राद्ध को किया जा सकता है। तो इस जल में कुछ डालना भी है, जैसे चीनी, तिल, गुड़, या सिर्फ जल ही? नहीं, डालने को तो बहुत कुछ डाला जा सकता है। इसके अंदर तिल भी डाले जा सकते हैं, इसके अंदर चीनी और चावल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, पुष्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर जो नित्य श्राद्ध होता है ये सिर्फ श्रद्धा भाव के द्वारा होता है। तो श्रद्धा भाव से जो अर्पण किया जाए वह हमारे बड़े बुजुर्गों को प्राप्त करवाने वाला होता है। दूसरा श्राद्ध को कहते हैं निमित्तिक श्राद्ध। किसी को निमित्त बना के जो श्राद्ध दिया जाता है और उस निमित्त श्राद्ध को सिर्फ एकादश के दिन ही किया जाता है, इसको एकोदिष्ट भी कहा गया है। इसका मतलब क्या, आप थोड़ा ब्रीफ में समझाएंगे? देखिए, इसका अर्थ ये होता है कि अगर हमारे परिवारों में या किसी जानकारों में कोई चला गया है और उनके आगे परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला, कोई कर्म करने वाला नहीं, हाँ जी, ऐसा होता है, तो उस समय के अंदर किसी को निमित्त बना दिया जाता है। कोई परिवार में किसी बच्चे को, किसी को आगे खड़ा करके वह सारे कर्म करवाए जाते हैं, तो उसी को एकोदिष्ट श्राद्ध कहा जाता है। और आपने कहा जैसे किसी के थ्रू हम करा सकते, तो ये रिश्तेदारी में ही होना चाहिए, आस पड़ोस से भी हम किसी से? नहीं, किसी से भी करवाया जा सकता है। तीसरे श्राद्ध को कहते हैं काम्य श्राद्ध। ये श्राद्ध जो है मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला तथा बड़े बुजुर्गों को प्रसन्न करने वाला श्राद्ध कहा गया। मतलब हम अपनी कामना, जैसे कि किसी को संतान नहीं हो रही, किसी की शादी नहीं हो रही, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस श्राद्ध से सबकी कामना पूरी हो सकती है? जी हाँ जी। जिस समय विवाह होता है, विवाह के समय में भी बड़े बुजुर्गों के निमित्त कुछ ना कुछ दान दिया जाता है, पितरों के निमित्त निकाला जाता है। इसी श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। देखिए, अब जो श्राद्ध आता है उसका नाम है वृद्धि श्राद्ध। यह मांगलिक प्रसंग और पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध किया जाता है। यह श्राद्ध नंदी श्राद्ध के नाम से भी संसार में बहुत विख्यात है। पंकज जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मतलब कहने का मतलब ये मंगल कार्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है? जी हाँ जी। हमारा जो यहाँ पे अगला श्राद्ध आता है उसे पावन श्राद्ध कहते हैं। किसी पर्व जैसे पितृपक्ष, अमावस, पर्व की तिथि आदि पे किया जाने वाले श्राद्ध को ही पावन श्राद्ध कहा जाता है। पंकज जी, पर्व की तिथि जैसे कि आप थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, तिथि इस प्रकार से होती है कि जिस समय के अंदर, जिस तिथि पे जिस व्यक्ति ने अपने शरीर का त्याग किया है, उसी तिथि को हमारे यहाँ पे मान लिया जाता है कि उसी तिथि के अंदर उनका सारा श्राद्ध, उनके सारे कर्म किए जाएंगे। तो जब ये हर साल के बाद में तिथि आती है, तो उसी तिथि के ऊपर अपने बुजुर्गों के निमित्त कुछ ना कुछ प्रदान करना, उनके निमित्त कुछ ना कुछ देना, उसी को ही पावन श्राद्ध कहा गया है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो अगला श्राद्ध आता है उसे कहते हैं सपिंडन श्राद्ध। सपिंडन शब्द का अभिप्राय है कि पिंडों का मिलना, अर्थात प्रेत पिंडों का पितरों के साथ सम्मेलन कर देना। इसका आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब प्रेत को किससे मिलवाते हैं? देखिए, जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने शरीर का त्याग कर देता है, अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद में जो उनके कर्म शमशान घाट में और भी अलग अलग स्थानों पर करवाए जाते हैं, जिस समय 11वां दिन आता है, उस दिन बड़े बुजुर्गों के पिंड और ईश्वर के पिंड, इन सब के पिंडों को एक साथ मिलाया जाता है, तो उसी को सपिंडन श्राद्ध कहा जाता है। जब पिंड किसी व्यक्ति का पितरों के पिंड में मिला दिया जाता है, तो उस समय के अंदर उसी को ही सपिंडन श्राद्ध कहा जाता है, तभी वह जीव पितृलोक की प्राप्ति कर पाता है। तो इन सबको मिलाने का रीजन क्या है? इन सबको मिलाने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग पितृलोक में या किसी अनंत लोक में जा चुके हैं,
तो हमारे जो उस समय के अंदर हमारे बड़े या हमारे परिवार का कोई मेंबर इस संसार को छोड़ के जाने लगता है तो इधर उधर ना जाए, वह भी पितृलोक की ओर जाए जी। इसके बाद में अगला श्राद्ध जो आता है उसे कहते हैं गोपिष्ठी श्राद्ध। जो श्राद्ध सामूहिक रूप से या फिर समूह में संपन्न किए जाते हैं उन्हें गोपिष्ठी श्राद्ध कहा जाता है। समूह मतलब एक ग्रुप में? एक ग्रुप में। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे 11वां दिन जब होता है किसी की मृत्यु का, उस समय आचार्य जो होते हैं वो 16 प्रकार के पिंडों को मिलाते हैं, जिसे षोडशी श्राद्ध भी कहा जाता है, उसी को गोपिष्ठ श्राद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद अगला श्राद्ध जो आता है उसे शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहा गया है। शुद्धि के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहा जाता है। मतलब घर में जो भी चीजें अशुद्ध हो जाती है मरने के बाद? जी हाँ जी, सही बोल रहे हो? जी हाँ जी। तो मतलब पूरे घर की शुद्धि करने के लिए? जी जी हाँ। ठीक। इसके बाद अगला श्राद्ध जो हमारे यहाँ पे वर्णन किया गया है उसे कामांग श्राद्ध कहा गया है। किसी प्रधान कर्म के अंग के रूप में जो श्राद्ध संपन्न किए जाते हैं उसे कामार्ग श्राद्ध कहा जाता है। देखिए अगला श्राद्ध जो हमारे यहाँ पे वर्णन किया गया है उसे कहा जाता है तीर्थ श्राद्ध। यह श्राद्ध तीर्थों पे जो लोग जाते हैं और उनके मन के अंदर भावना उत्पन्न होती है कि आज हम यहाँ पे आए हैं तो हम अपने बड़े बुजुर्गों के निमित्त कुछ प्रदान करें। जैसे कि तीर्थ यात्रा पे जाना, मैंने ऐसे कुछ सुना हुआ है। हाँ जी, जिस प्रकार से कोई हरिद्वार जाता है, कोई गया जी जाता है, मन में भावना आ जाती है कि मुझे अपने बड़े बुजुर्गों के निमित्त कुछ ना कुछ देना चाहिए, तो उसी के लिए इस श्राद्ध को तीर्थ श्राद्ध कहा गया है। जो हमारे यहाँ पे इस समय अगले श्राद्ध का वर्णन आया है उसे कहते हैं यात्रार्थ श्राद्ध। जो व्यक्ति जीवन काल को अपना यहाँ पे पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उसके पश्चात वह जो यमलोक के लिए यात्रा करते हैं उनकी सफलता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध को यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। मतलब उन लोगों के लिए भी बाद में श्राद्ध होता है कि उन्हें मतलब नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, ऐसा कुछ है? जी हाँ जी। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अच्छे बुरे कर्म करके जाता है, वह शुभ मार्ग पे जा रहा है या अशुभ मार्ग पे जा रहा है, परंतु उसको उस परलोकी राह पर भी किसी प्रकार के दुख और विघ्न पर ना हो, इसलिए उनके निमित्त यह श्राद्ध किए जाते हैं, पिंड दिए जाते हैं, ताकि उनकी यात्रा उस मार्ग पे सुखद हो सके। देखिए जो हमारे यहाँ पे अंतिम श्राद्ध का वर्णन आया हुआ है उसे कहते हैं पुष्ट्यर्थ श्राद्ध। शारीरिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध को पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। आप थोड़ा ब्रीफ में समझाएंगे कि क्या है इसका मतलब अर्थ? मुझे समझ में नहीं आया, हमारे दर्शकों को भी। देखिए किसी के घर में आपने देखा है कि कोई रोगी है, कोई परेशान चल रहा है, कोई आर्थिक रूप से किसी की उन्नति नहीं हो पा रही है, कई कार्य जीवन के अंदर रुक रहे हैं, तो उस श्राद्धों के कारण अर्थात उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों को संतुष्ट पितरों को नहीं किया हुआ। जिस समय ऐसी दृष्टि आती है जब किसी ब्राह्मण पे या किसी संत पे जाते हैं, वो बताते हैं कि आपको पितृदोष लगा हुआ है, तो उस पितृदोष के निवारण के लिए उनसे क्या कहा जाता है कि इस समय के अंदर आप अपने बुजुर्गों के निमित्त श्राद्ध कीजिए, उनकी मुक्ति करवाइए। मतलब इस की संतुष्टि, मतलब उन्हें खुश करने के लिए। जी हाँ जी हाँ जी। इसलिए इसको श्राद्ध को पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहा जाता है, जो हमेशा घर के अंदर सारे दुखों को, सारे कष्टों को समाप्त करते हैं। पंकज जी, आप प्लीज ये बताएंगे कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है? जी देखिए, हर मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जब हम देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के निमित्त जाप करते हैं, बड़ों के निमित्त कुछ हम कोई भी कार्य करते हैं, उनके निमित्त हम पूजन यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो उससे हमेशा हमारे देवता संतुष्ट होते हैं। दूसरे जो हमारे सामने आते हैं वो होते हैं ऋषि। ऋषि ऋण जो होता है ये हमारे जीवन में सबसे अहम होता है। जो हम इस संसार के अंदर जी रहे हैं, पंच तत्वों में जी रहे हैं, और हमारे आगे पीछे देखा जाए तो हम प्रकृति के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने जीवन के अंदर अगर वृक्षों की, जीव जंतुओं की, सबकी रक्षा करने का उपाय करते हैं, हम उनका कभी भी गलत उपयोग नहीं करते और सभी जीवों को हम संतुष्टि प्रदान करने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारे जीवन के अंदर ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। और अंतिम जो ऋण रह जाता है वो रह जाता है पितृ ऋण। पितृ ऋण की संतुष्टि कैसे होती है? जो हमारे परिवार के अंदर हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी पीढ़ियां जो शरीर का त्याग करके अपने अनंत लोक में जा चुकी हैं, और हम अगर उनके निमित्त कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं, हम उनके निमित्त पिंड देते हैं, हम उनको संतुष्ट करते हैं, तब हमारे यहाँ पे पितृपक्ष की शांति होती है। तो इस वजह से पितृपक्ष को मुक्ति प्रदान भी। जी हाँ जी। मेरा अगला सवाल ये है कि पितृपक्ष का आरंभ कब हुआ था? देखिए पितृपक्ष के बारे में तो बहुत सारी हमारे यहाँ पे कथाएं कही गई हैं, पर उसमें से एक प्रधान कथा जो मानी जाती है वह मानी जाती है सूर्यपुत्र कर्ण की। जो सूर्यपुत्र कर्ण थे वह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सूर्य भगवान की निरंतर उपासना करते थे, और सूर्य भगवान के प्रताप से प्रतिदिन उनको 40 मन सोना मिलता था,
जो ब्राह्मणों में, ऋषियों में या कोई भी उनके पास कुछ मांगने के लिए जाता था वो उनको प्रदान कर दिया करते थे, इसलिए वह दानवीन कर्ण कहलाते थे। जिस समय उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात जिस समय वह स्वर्ग में गए, तो स्वर्ग में जाने के पश्चात वहाँ पे जब उन्होंने अपने भोजन के लिए कुछ मांगा तो उनको वहाँ पे वही सोना चांदी ये सब चीजें जो दान उन्होंने जीवन काल में सोने का दिया था वही सब उनको मिलता था। जब उन्होंने पीने के लिए जल मांगा तो उनको सोने का पानी दे दिया गया। अब वो देख के हैरान कि मुझे क्यों प्रदान किया जा रहा है, मैंने तो बहुत दान किए पर मेरे को यही सब मिल रहा है। तब उन्होंने जब वहाँ पे सबसे पूछा, देवी देवताओं से पूछा, तब वहाँ पे आके चित्रगुप्त जी आए। चित्रगुप्त जी कहते हैं कि आपने जीवन काल में देवताओं की पूजा करके देवताओं का ऋण उतारा, आपने ऋषि मुनियों की सेवा करके आपने ऋषियों का ऋण उतारा, पर आपने पितरों का ऋण नहीं उतारा। जिस समय कर्ण बहुत ज्यादा परेशान थे उस समय वहां पे भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। तब कर्ण ने बताया कि हे प्रभु, मैंने जीवन काल के अंदर हमेशा स्वर्ण का दान किया है और वह स्वर्ण जो है आज मुझे ही प्राप्त हो रहा है, पर मेरे को खाने के लिए अन्न और जल आदि की प्राप्ति नहीं हो रही है। उस समय के अंदर जब वो इतने परेशान थे, दुखी हुए पड़े थे बहुत ज्यादा, तब उन्होंने भगवान से वरदान मांगा, हे प्रभु, मैं अपना उद्धार कर पाऊं, इसलिए मुझे 16 दिन के लिए धरती पे दोबारा से भेज दिया जाए। तो उस समय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनको धरती पे भेजा। और यहाँ पे आके जब कर्ण ने देखा कि मैं दान देना चाहता हूँ, अन्न का दान देना चाहता हूँ, पर किसके नाम पे दूं, कौन मेरी मदद करेगा, उस समय वहां पे व्यास जी मुनि आए हैं और व्यास जी ने उनको समझाया है कि हे कर्ण, तुम सूर्य पुत्र हो, आपने यहाँ जो दान देना है भगवान श्री विष्णु, माता गंगा और समस्त पितरों के निमित्त दान दो, क्योंकि जो हम इनके निमित्त दान देते हैं वही हमें आगे प्राप्त होता है। क्योंकि सर्वप्रथम जो इसके बारे में शुरुआत की बात की जाती है तो यहाँ पे सूर्य पुत्र कर्ण का ही नाम आता है कि सूर्य पुत्र कर्ण की वजह से ही इस पितृ पक्ष का आरंभ हुआ था। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को कहानी के माध्यम से ये बताया कि पितृ पक्ष का आरंभ कैसे हुआ था। तो दर्शकों, आज हमें पंकज जी ने श्राद्धों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर आप भी कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।